सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा ये वीडियो बीजेपी सांसद जनार्दन मिश्रा का है। 9 अगस्त को मध्य प्रदेश के रीवा एयरपोर्ट पर 2 नई फ्लाइट्स की शुरुआत हुई, भोपाल से रीवा और कोलकाता से रीवा। इन्हीं 2 फ्लाइट्स की शुरुआत के लिए एक कार्यक्रम रखा गया था। कार्यक्रम में डिप्टी सीएम के साथ विधायक सब मौजूद थे और इसी कार्यक्रम के दौरान स्टेज पर आए रीवा से ही बीजेपी सांसद जनार्दन मिश्रा। उन्होंने अपने भाषण में इथेनॉल के बारे में बोलना शुरू किया। शुरुआत इस बात से हुई कि भारत में गैस और तेल नहीं है, माने भारत अपनी जरूरत का सिर्फ 20% तेल खुद बनाता है, जबकि बाकी 80% तेल बाहर के देशों से मंगवाना पड़ता है। इसके बाद जनार्दन मिश्रा जियोपॉलिटिक्स समझाते हुए कहने लगे, ईरान अमेरिका की लड़ाई के चलते स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज बंद है, यमन में हूतियों ने बाब अल मंदेब बंद कर दिया है, इसीलिए कई बार तेल के जहाजों को भारत पहुंचने के लिए 18,000 किलोमीटर घूमकर चक्कर लगाना पड़ता है। इसके बाद जनार्दन मिश्रा ने कहा कि ऐसी स्थिति में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिलाने की बात करते हैं तो कुछ लोग इसका विरोध करने लगते हैं, प्रोटेस्ट पर उतर आते हैं। मिश्रा का कहना है कि देश में एक आंदोलन चलाया जा रहा है कि एथेनॉल काम नहीं करेगा, सिर्फ शुद्ध पेट्रोल ही चलेगा। इस पर सांसद नाराज हो गए। उन्होंने चिल्लाते हुए मन से कहा कि जब देश में शुद्ध पेट्रोल है ही नहीं तो कहां से आएगा? क्या शुद्ध पेट्रोल आपके बाप के घर से आएगा? यही एक लाइन अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। इसके बाद जनार्दन मिश्रा ने ब्राजील का भी उदाहरण दिया। उन्होंने बताया कि वहां बड़ी मात्रा में एथेनॉल का इस्तेमाल होता है, गाड़ियां उसी पर चलती है, तो भारत में भी इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उनका मानना यह है कि एक्सपर्ट्स के मुताबिक एथेनॉल मिलाने से गाड़ी के इंजन को कोई नुकसान नहीं होता है, इसीलिए इसका विरोध बेकार है। जनार्दन मिश्रा ने कहा कि सरकार सिर्फ एथेनॉल ही नहीं बल्कि बायोगैस, सीएनजी जैसे दूसरे ऑप्शंस पर भी काम कर रही है, ताकि देश में फ्यूल का घरेलू उत्पादन बढ़े और बाहर के देशों पर निर्भरता कम हो। जिस समय रीवा सांसद जनार्दन मिश्रा अपना ये भाषण दे रहे थे, उस दौरान मंच पर मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला, मंत्री प्रतिभा बागड़ी और कई विधायक मौजूद थे। मिश्रा का ये बयान ऐसे समय पर आया है जब सरकार के एथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम पर लगातार बहस चल रही है। सरकार ये कह रही है कि एथेनॉल ब्लेंडिंग से गाड़ियों पर कुछ असर नहीं होगा, लेकिन दूसरी तरफ तमाम ड्राइवर्स, मैकेनिक्स ये बात दोहराते आ रहे हैं कि E20 गाड़ियों की माइलेज को कम कर रहा है। वहीं इंडियन एक्सप्रेस को दिए इंटरव्यू में रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी ने भी ये कहा था कि क्योंकि एथेनॉल की ताकत यानी कि कैलोरीफिक वैल्यू पेट्रोल से कम होती है, इसीलिए जैसे जैसे फ्यूल में एथेनॉल की मात्रा बढ़ती है, गाड़ियों का माइलेज थोड़ा कम हो सकता है। लेकिन सोशल मीडिया पर जो गाड़ियों के खराब होने की बातें फैलाई जा रही हैं, उन्हें बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया है और कहा गया है कि एक तरह की गलत और गुमराह करने वाली नैरेटिव है। खैर, वापस रीवा सांसद जनार्दन मिश्रा पर आए तो ऐसा पहली बार नहीं है जब मिश्रा अपने बयानों को लेकर चर्चा में आए हों। इससे पहले भी रीवा के अस्पताल के कार्यक्रम में उन्होंने एक बड़ा अजीब बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि नसबंदी के बाद भी अगर बच्चा पैदा करने की स्थिति हो जाए तो इस तरीके के डॉक्टर किसी दूसरे अस्पताल में नहीं है, लेकिन ये सुविधा आपको सिर्फ रीवा के जिला अस्पताल में मिलेगी। इससे पहले साल 2022 में एक कार्यक्रम में उन्होंने ये कहा था कि बिजली बिल माफ हो सकता है, मुफ्त में राशन भी ले लो। सरकारें चुनाव के समय बड़े बड़े वादे कर देती हैं, अगर कोई मुफ्त में पानी की बात करे तो नहीं मानना। चाहे दारू पियो, गुटखा खाओ, आयोडेक्स खाओ और चाहे थिनर सूंघो, लेकिन पानी के लिए टैक्स देना पड़ेगा। सभी खर्चों में कटौती करके सभी को जल टैक्स देना चाहिए। सांसद जनार्दन मिश्रा ने पीएम मोदी की दाढ़ी को लेकर भी टिप्पणी की थी। उन्होंने कहा था कि पीएम मोदी की दाढ़ी में ही घर है, एक बार हिलाते हैं तो 50 लाख, दूसरी बार में 1 करोड़। जितनी बार वो अपनी दाढ़ी हिलाएंगे घर ही घर मिलेंगे। इसीलिए आप पीएम मोदी की दाढ़ी को देखो, जब देखना बंद कर दोगे तो आवास मिलने भी बंद हो जाएंगे। जब तक पीएम मोदी की दाढ़ी रहेगी, आवास मिलता रहेगा। और इसके बाद अब रीवा में जनार्दन मिश्रा का ये वीडियो वायरल हो रहा है। इस खबर में बस इतना ही से रिकॉर्ड किया हमारे साथी सर्वेश ने। आप देखते रहिए खबरगांव। शुक्रिया।